नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया जो कि भारत के एक अच्छा दोस्त है, लेकिन अब रशिया की तरफ से ही भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया गया है जो कि एक प्रोपोगेंडा मोर्चा है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हाल ही में रशिया के सोशल मीडिया ने भारत के द्वारा सप्लाई किए गए हथियार सिस्टम जो कि आर्मीनिया को किए गए हैं, जैसे कि पिनाका और ATAGS, इनके बारे में उन्होंने बोला है कि ये आर्मीनिया की परिस्थितियों के हिसाब से काफी कमजोर रहे हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से दुष्प्रचार रशिया की मीडिया की तरफ से किया गया है। दरअसल ये बात तब सामने आई है जब आर्मीनिया ने अपने हथियारों की खरीद की जो शिफ्टिंग है वो रशिया से भारत कर दी है। इसीलिए रशिया को नुकसान हो रहा है, जिसे देखते हुए उनके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये पूरी तरीके से जानकारी भ्रामक रूप से फैलाई गई है। जहां तक पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट सिस्टम और ATAGS की बात की जाए तो इनका ऑलरेडी परीक्षण भारतीय वातावरण में हो चुका है, जहां एक तरफ थार का रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं। ऐसे में इस तरीके की बात कहना सरासर झूठ और भ्रामक भी है। भारत की पिनाका और ATAGS ये अपने डेवलपमेंट फेज में ही सबसे कठोर परिस्थितियों से गुजरी हैं, और भारतीय हथियारों का अंडर परफॉर्मेंस कहना, रशिया के द्वारा कहा जाना, कहीं ना कहीं आर्मीनिया को भारत के रक्षा निर्यात को बदनाम करने की एक पूरी सोची समझी साजिश है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारत का AMC फाइटर जेट कब तक बनेगा, और वो डेट भी श्योर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इतना पता है कि उसे J-35 फाइटर जेट कब मिलने वाला है। और पाकिस्तान पहले ही चाइना के J-35 फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दे चुका है, जिसकी डिलीवरी अगले 24 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी हवाई लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, इसलिए पाकिस्तानी पायलट्स J-35 पर प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। J-35 चाइना का नया 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसमें एडवांस स्टेल्थ सुविधाएं, इसके अलावा मॉडर्न एवियोनिक्स और एक मजबूत सेंसर स्विच शामिल किया गया है। ऐसे में JF-35 पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर सिक्योरिटी को काफी बढ़ा सकता है और पाकिस्तानी एयरफोर्स गहरे हमले कर सकती है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आई हैं जो बताती हैं कि J-35 राफेल और Su-30 MKI फाइटर जेट से काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि J-35 के स्टेल्थ विशेषताएं और एडवांस एवियोनिक्स इसे एक क्वालिटेटिव एज दे सकता है इन फाइटर जेट्स के ऊपर। वहीं भारत का AMC 2035 यानी कि 2035 तक आ सकता है, लेकिन तब तक काफी देर भी हो चुकी होगी। पाकिस्तान को अगले 24 महीनों के अंदर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मिलने वाला है, जिससे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारत से 7 से 8 साल की एक बड़ी बढ़त मिलेगी। हालांकि भारतीय वायुसेना का जो फ्लीट साइज है वो पाकिस्तान से बड़ा भी है, अनुभव के मामले में भी हम आगे हैं। ऐसे में अभी भी भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी एयरफोर्स से आगे है, लेकिन J-35 के आने के बाद चुनौतियां तो सामने आएंगी। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। पूर्व DRDO के प्रमुख डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने कहा है कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट 2025 में होगा। इसके अलावा कुछ खबरें ये भी आई हैं कि HAL मार्च 2025 से पहले तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान कर लेगा। दोस्तों, टैक्सी ट्रायल विमान को उड़ान के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण चरण है, जो रोल आउट के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। ये परीक्षण 3 से 4 महीनों की अवधि में किए जाएंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विमान के आसमान में उड़ान भरने से पहले सभी प्रणालियों का कठोर परीक्षण किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मोरक्को के राजदूत और भारत में मोरक्को के डिफेंस अताशे ने पुणे में टाटा एडवांस सिस्टम सुविधा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने वैप 8x8 MPVs और जो वेरियस HMVs और हल्के 4x4 वाहन है उनका निरीक्षण किया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन आर्म फोर्सेस अब खुफिया जानकारी जुटाने और आक्रामक अभियानों जैसे कार्यों के लिए आयात की जगह यानी कि इंपोर्ट की जगह स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि मेल ड्रोन की तलाश कर रहे हैं। नागपुर स्थित इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने इन ड्रोन्स को डिजाइन करने का प्रस्ताव दिया है और एक बड़ी परीक्षण सुविधा भी बनाई है, जो कि रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से असेंबल्ड किए गए ड्रोन्स का परीक्षण किया है, और इस दौरान दोस्तों FPV कैमिगिजी ड्रोन, पेलोड ड्रोन, स्वार्म ड्रोन्स की टीम ने ऑपरेशन के दौरान अलग अलग स्ट्राइक मिशंस भी किए। भारतीय सेना में FPV का परीक्षण, ऐसा लग रहा है कि अब फुल स्केल पर हमारी सेना इसे अपनाने के लिए तैयार है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित पहला स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन नागास्त्र 1 भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। भारतीय सेना से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हुए सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने आपातकालीन खरीद के तहत 480 लॉइटर म्यूनिशन का निर्माण और आपूर्ति की है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ नेवल वेरिएंट वाले 26 राफेल मरीन की डील अब फाइनल होने वाली है। इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स पर भी डील अब लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है। 2025 तक ये डील पक्की हो जाएगी। दोस्तों, 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी ने कहा कि 10 सालों में इंडियन नेवी में 96 जहाज और पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। 62 जहाज और सबमरीन्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान पर भी एक बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 50 जहाजों वाले नौसैनिक बेड़े अब लगातार बढ़ रहे हैं। इस बात को उन्होंने हैरानी से लिया कि इनकी अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल डाउन है, फिर भी इन्हें जहाज और सबमरीन्स कैसे मिल रही है। नौसेना प्रमुख ने बताया कि चाइना पाकिस्तान से होने वाले हर संभावित खतरे से हम निपटने के लिए भी तैयार हैं। नेवी चीफ ने बताया कि भारत की पहली SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन 2036 से 37 के बीच कमीशन हो जाएगी और इसके निर्माण के लिए अभी 2 महीने पहले ही सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है। यही नहीं, नौसेना प्रमुख ने कहा कि हिंद महासागर में हम चाइना की नौसेना पर भी नजर बना कर रखे हुए हैं। उनके रिसर्च वेसल क्या कर रहे हैं और कहां आ रहे हैं, इसकी सब जानकारी हमारे पास होती है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि INS अरिघात से नौसेना ने लंबी दूरी की परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया था, जो कि सफल रहा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने घोषणा की है कि वो रशिया के रोजवोनोन एक्सपोर्ट के साथ एक जॉइंट वेंचर करेगी, जिसके तहत हाई प्रिसीजन सिस्टम बनाए जाएंगे और एक नया इंडियन लाइट टैंक बनाया जाएगा, जो कि रशिया के स्प्रुट लाइट टैंक पर आधारित होगा। आपको बता दें कि ये जो टैंक है वो कहीं ना कहीं जोरावर लाइट टैंक को भी कंपटीशन देगा आने वाले सालों में। आपको बता दें कि आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड इंडिया ऑप्टो लिमिटेड के साथ इस जॉइंट वेंचर में मेजॉरिटी स्टेक को होल्ड करेगी, ताकि जॉइंट वेंचर इस बात को इंश्योर कर सके कि भारतीय स्टेक होल्डर को इस पूरे प्रोसेस में एक बेहतर कंट्रोल मिल सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कम से कम 400 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की इस वक्त जरूरत है देश को, जिसके लिए अब HAL एक क्रांतिकारी स्ट्रैटेजी के साथ इन्हें तैयार करेगा, जिसमें कि अब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो और ज्यादा कोलैबोरेटिव होगी। इसके अलावा सेंट्रल अप्रोच होगी, मॉड्यूलर कंपोनेंट्स होंगे जिन्हें कि इंडियन सप्लायर्स और MSMEs के द्वारा बनाया जाएगा, और ये जो पार्टनर्स होंगे इंडिविजुअली मॉडलर्स को तैयार कर सकते हैं, जिन्हें कि बाद में HAL के पास फाइनल असेंबली में भेजा जाएगा, ताकि मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप हो सके और क्वालिटी भी मेंटेन रह सके, जिससे कि जो इकोसिस्टम होगा हमारी डोमेस्टिक सप्लायर्स का वो भी और ज्यादा मजबूत होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार दोस्तों, ईरान को रशिया का Su-35 फाइटर जेट मिल गया। ईरान ने रशिया को 25 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 2 की डिलीवरी हो गई है। कहा जा रहा है कि ईरान लगभग 50 फाइटर जेट्स रशिया से लेगा। यहाँ पर दोस्तों Su-35 के आ जाने से ईरान अब इजराइल पर दबाव बना सकता है। वैसे भी ईरान के पास लंबे समय से कोई आधुनिक फाइटर जेट नहीं था। Su-35 दोस्तों काफी अत्याधुनिक फाइटर जेट है। ये सिंगल सीट ट्विन इंजन सुपर मैनुअल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, जिसे कि सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। फिलहाल ये थे टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।